हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छा जी, कल मैंने शाहरुख की वीडियो देखी थी, साथ ही बीना बाजी की भी वीडियो देखी थी। सितारा सितारा सितारा, ये क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। और सितारा इतनी कमजोर है कि जहां पर वो अपने ही रिश्तेदारों को वार्न नहीं कर सकती कि अरे भाई बस कर दो, खबरदार जो मेरा नाम लिया इन तमाम तर सिलसिलों में, तुम्हारी लड़ाइयां हैं, तुम ही संभालो। बस सितारा आती हैं, अपने चैनल पर बोलती हैं, आप लोग देख लीजिए, जो लोग मेरे साथ लॉयल हैं मैं उनके ही साथ हूँ, बाकी मैंने एक एक रिश्ते को छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़कर मैं आगे बढ़ गई हूँ। और मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी? अगर मैं किसी से मिलती हूँ तो वो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से क्यों छुपाऊंगी? जबकि सितारा, हम सबको ही पता है, बीना बाजी से आप मिली हैं, आपकी बहन है, आप लोग अभी विलेज गए। और भी दीगर रिश्ते हैं, जैसे कि नैना एक दफा नानी के कंबल में पाई गई थी, ये तमाम तर चीजें बहुत ज्यादा क्लियर थी। फिर अभी देखे ना, जिस तरह लास्ट डेज क्या हुआ था कि जो फातिमा लोग हैं उन्होंने कह दिया था कि वो जो एक आपकी कराची में फ्रेंड थी जिसको आपने कंटेंट ही बनाया था, मुझे जहां तक लगता है ऐसी कोई फ्रेंड नहीं थी। अगर होती तो उस फ्रेंड का जिक्र आपने बिल्कुल ही एंड कर दिया। आप उम्रा से वापस आ गई, आपका उसके साथ राब्ता जाब्ता रहा होगा, आप उसको कुछ गिफ्ट भेजती, कुछ हदिया करती, ये तमाम तर सिलसिले, वो दोस्त जो आपके हार्ड टाइम्स में आपके काम आई थी, तो आपने उसको यूट्यूब पर लाने के बाद भी एकदम से ही यूं गोल कर दिया जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, है ना। तो ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है, अदरवाइज मेरा कोई इसमें कंसर्न नहीं है। ये तमाम तर चीजें तो भाई अभी माजी करीब की हैं, यहाँ तो 2022 2021 पता नहीं कब कब की जो गड़े मुर्दे हैं वो निकलते हैं, उनको उखेड़ा जाता है, उनको दोबारा से रीपोस्टमार्टम उनका किया जाता है और नए तरीके से कंट्रोवर्शी शरेआम कल हो गया था ना, तो मेरे मुंह से भी कंट्रोवर्शी निकल गया। वैसे अगर सितारा ने शरेआम बोल दिया ना तो उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ा मसला था। तो जो शरेआम है ना, वो इनके चाचा जो अनवर है वो भी शरेआम शरेआमी कर रहे होते हैं। नजमा भी शरेआमी बोलती है मेरे ख्याल में, ये लोग बोलते ही शरेआम है, ये जान करके इसने नहीं बोला सितारा ने। खैर एनीवेज, इसको छोड़ें, अभी कंट्रोवर्शी से मुझे शरेआम याद आ गया। खैर जी, तो यहाँ पर क्या था कि उस टाइम जो सितारा है उन्होंने कितना गुस्से का इजहार किया था और कितना एंगर अपना दिखाया था ना, है ना। किस पर? वकार फातिमा पर, जो उसने बोल दिया था कि हम लोग मिलने गए थे और हम लोग सितारा बाजी से मिले थे, सितारा बाजी ने कहा था ये बातें किसी को ना बताना और अम्मी को ना पता चलना चाहिए वरना अम्मी अपने दीगर बच्चों को बता देती है। मतलब ये सारी बातें तो सितारा, फिर आप आकर कहती हैं मैं जो करती हूँ सबके सामने करती हूँ, जो भी कुछ हूँ मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो। तो फिर तो सितारा ये गलत बात हुई ना, है ना। या तो ये कहें कि जो मैं दिखाती हूँ, काइंडली आप लोग मेरे व्लॉग्स देखने आते हैं तो आप लोग उसे देखिए, उसे अप्रिशिएट कीजिए, अगर उसमें कहीं आपको कोई नुक्स नजर आ रहा है तो आप उसे हाईलाइट कर दीजिए। ये लॉयल्टी, ये सिंसेरिटी, ये तमाम तर चीजें ना सच में क्राइंग इन द कॉर्नर नजर आती हैं जब मैं आप सबकी यहाँ पर एक जो आपका वेंचर है ना, ज्वाइंट, वो सब देख रही होती हूँ। तो सच में मुझे बहुत अजीब ही लग रहा होता है कि ये वर्ड्स भी ना इस कंट्रोवर्सी में आके मीनिंगलेस हो गए। इसकी मीनिंग वो होती है ना कि जैसे क्या कहते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग सब निकालते रहो भाई, ये होती है लॉयल्टी की डेफिनेशन, ये होती है सिंसेरिटी की डेफिनेशन। वाह भाई वाह। खैर जी, छोड़ें, हमें क्या, है ना। लेकिन क्योंकि कुछ चीजें हैं कॉन्टेक्स्ट में तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या है कि साथ ही साथ अभी मैं देख रही थी रिएक्शन चैनल, इस पे बात करेंगे, शाहरुख ने जो सलमा का हवाला दिया है, ये तमाम तर सिलसिले क्यों किए जा रहे हैं जब सलमा यूट्यूब पर है ही नहीं, और सलमा का नाम क्यों लिया जा रहा है ना। तो ये तमाम तर बातें भी हैं, लेकिन क्या है कि जो रिएक्शन चैनल है उन्होंने एक क्लिप लगाया है जहां पर मिस्टर साजिद का एक और कमेंट जगमगा रहा है। मिस्टर साजिद बिना जगह जगह कमेंट करते हैं और जब उस कमेंट पर मुद्दे खड़े हो जाते हैं ना तो फिर उस कमेंट को खुद ही डिलीट करके भाग जाते हैं। ये इनकी पुरानी आदत है, ना उनसे कोई कमेंट डिलीट करवाता है, ना उनको कोई, मतलब उनका कमेंट खुद से डिलीट करता है। भाई वो सेलिब्रिटी हैं, उनका कमेंट कोई क्यों डिलीट करेगा? उनका अगर कमेंट आया है तो वो तो एक एजाज की बात है ना सबके लिए, सब उसको छोड़ देंगे कि सितारा के हस्बैंड का कमेंट आया है, उसे कोई खुद से डिलीट नहीं करता, ये इनकी पुरानी आदत है। ये जाकर इसी तरह से चैनल्स पर कमेंट करते हैं और अपना मैसेज कन्वे करते हैं और फिर पता नहीं क्यों डिलीट कर देते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। खैर, जहां पर ऐसी कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं, अदरवाइज मुबारक सलामत के कमेंट ये रहने देते हैं। तो खैर क्या है जी, इसमें जो इनका एक पहले का स्क्रीनशॉट था वो अभी गुजरा है नजरों के सामने से सब कुछ। तो उसमें ये यही कह रहे थे कि राजिब जो है वो अल्लाह है और सबका बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह, आप लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया।
मुझे ऐसा लगता है ये जो बात कर रहे थे ना, उसका मतलब ये था कि अब हमें इस बात से ना डराया जाए कि कौन खिलाफ हो जाएगा, कौन हमारे साथ रहेगा, कितने लोग जो हैं अगर वो हमें नहीं देखेंगे तो फिर हम पर फ़र्क पड़ेगा। मुझे यही वाली चीज़ें ना इनके उस कमेंट से बिल्कुल ये वाला तासुर समझ में आया कि अब इन्होंने कहा कि डर के आगे जीत है और अब डर कर नहीं जीना, और कुछ इस तरह का मुझे एटीट्यूड नज़र आया। थैंक यू भी कर दिया, जज़ाकल्लाह भी कह दिया और साथ अपने दिल की बात भी रख दी। अब उस कमेंट में कहीं पर भी ना मुझे वो अपोलोजेटिक नज़र नहीं आए थे। ख़ैर जी, लेकिन क्या है कि जो पर्टिकुलर ऑडियंस है मेरे ख़्याल में वो अपॉलजी माँग रहे थे कि मिस्टर साजिद सॉरी करो, मिस्टर साजिद सॉरी करो। तो दैट्स द रीज़न जो मिस्टर साजिद हैं, उनका कल एक सॉरी वीडियो भी आया और उन्होंने कहा कि बस गलती हो गई और हमका माफ़ी दई दो, ये वाला सिलसिला इनका हो गया, है ना? तो ये काम इन्होंने कर दिया और सितारा और साजिद में थोड़ी बहुत हुई होगी मुझे लगता है ना, एक बातचीत और एक वार्तालाप कि भाई ये क्या है और अगर आप ऐसा करोगे तो देखो फिर जो है बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, फिर इस तरह होगा, फिर उस तरह होगा। सितारा ये तमाम तर चीजें झेलती आई है लास्ट फ्यू ईयर्स, 2 ईयर्स पहले, उससे भी पहले ये यहाँ का बड़ा नॉर्मल सा एक मिजाज रहा है ना? तो इस तरह से जो सितारा है शायद उन्होंने मिस्टर साजिद को कहा हो और मिस्टर साजिद ने सॉरी कर लिया हो कि चलो भाई बात खत्म करते हैं, बात बढ़ाने का फायदा क्या, जिससे कुछ हासिल नहीं वसूल नहीं उससे बढ़ाने का क्या फायदा, अदरवाइज जहां से कुछ हासिल वसूल है तो फिर आप उसे रहने दो। तो इस तरह मिस्टर साजिद ने कल एंड किया। अब एक और नया कमेंट आ गया है जो कि वो लिखते हैं कि वॉइस जो है वो बनाई जा रही होगी, वॉइस बनाई जा रही होगी, कुछ वॉइसेस हैं उनको आगे पीछे करके एडिट किया जा रहा होगा, कुछ चीजें नई जो है वो मार्केट में लाने की तैयारी की जा रही होगी, फैक्ट्री में प्रूफ रेडी हो रहे होंगे। अच्छा भाई, अगर आप लोगों के खिलाफ कोई चीज आए तो वो फैक्ट्री में रेडी होती है, लेकिन अगर किसी और की तरफ आए, मतलब जो आपको प्रूफ मानना है उसे प्रूफ मान के सारे उसके पीछे चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन जिस चीज को आप लोगों को प्रूफ नहीं मानना तो वो फैक्ट्री में रेडी हुआ। क्लैपिंग, ये एक अच्छा है ना आप लोगों का तरीकाकार। खैर, यहाँ पर मेरा कंसर्न ये भी नहीं है, मेरा कंसर्न ये है कि मिस्टर साजिद आप जब गए थे लाहौर ट्रिप पर, थोड़ा सा याद कीजिए, आपके लीगल एडवाइजर भी हैं, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर कहते हैं ना थोड़ा सा वो भी दिया है, थोड़ा सा हौसला भी दिया है, और वाकईतन जब आप इदारों में जा चुके हैं आपको पता है कि कोई आपको ट्रैप नहीं कर सकता, कोई आपको अगर इस तरह से फंसाने की कोशिश करे, आप पर प्रेशर बनाने की कोशिश करे, कहीं से भी हो, वो आपके कुर्ब जवार से हो, वो आपके दूर पार से हो, कहीं से भी हो, तो आपके पास एक लीगल सॉल्यूशन मौजूद है ना, वो थंब जिस पर के इंक लगी थी और आपने पूरी यूट्यूब फैमिली को ठेंगा दिखाया था इंक ज़दा। तो आप क्यों डरते हैं, आप क्यों कपकपाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, और आप जगह जगह जाकर वजाहतें क्यों देते हैं, है ना? ऐसी अगर कोई वॉइस है तो उसमें आपने ऐसा क्या बोल दिया है कि जो अगर यूट्यूब पर आ गई तो भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, या अगर सितारा की कोई वॉइस है जो कि लगता है कि सितारा की अगर वो वॉइस सामने आ गई तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर वबाल आ जाएगा, तो भाई मुझे लगता है कि जब आप इदारों में गए हैं तो आपको इतनी तसल्ली मिलना चाहिए। तो पता नहीं आप लोग इतना डरते क्यों हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ऐसे डर डर के पहली दफा मैंने देखा है किसी व्लॉगर को, किसी यूट्यूब सेलिब्रिटी को, कि वो इस तरह से डर डर कर अपनी जो लाइफ है ना वो गुजारे और हमेशा अंडर प्रेशर रहे और वो लोगों को इन्फ्लुएंस ना करे बल्कि वो खुद इन्फ्लुएंस होता चला जाए। मुझे समझ में नहीं आता। खैर जनाब, जब जो चीज़ें आएंगी तो फिर हम भी बात कर लेंगे। सोशल मीडिया पर जो चीज़ आ गई तो फिर बात करना बनता है। बट पता है क्या, इन तमाम तर चीज़ों से ना मैं अवॉइड ही करती हूँ। देखें, आप कहते हैं ना कि आप कीचड़ में पत्थर मारो तो वो पत्थर जो है ना वो तो आपको हर्ट नहीं करेगा, बट वो कीचड़ जो है ना वो आपको दागदार जरूर कर देगा। और इतना बैड एक्सपीरियंस है ना इन तमाम तर चीज़ों का कि अगर आप वाकईतन लॉयल्टी और सिंसेरिटी की बात करो ना तो बस वो क्राइंग इन द कॉर्नर ही होता है। तो फिर इंसान कहता है भैया माफ़ कर दो, अपना काम सुकून से करो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन तमाम तर चीज़ों पे बात ना करूँ, लेकिन ऐसा है ना कि हमारा जो टॉपिक है वो भी तकरीबन 2021 से ना ये रहा है। हालांकि मैं बता चुकी हूँ जब मेरा चैनल सबसे ज्यादा व्यूज जिस वीडियो पर आए थे तकरीबन 66 के व्यूज थे उस टाइम, और वो सितारा टॉपिक नहीं था। वो जो एक है ना हमारी व्लॉगर कुकिंग विद क्या नाम है उनका,
हाँ जी, शबाना, उनकी जो बेटी की शादी थी उससे रिलेटेड था, एक पॉजिटिव सा रिव्यू था और उसने एक अच्छा खासा रैंक किया था, सब्सक्राइबर्स भी बहुत मेरे चैनल पर आए थे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड करती हूँ। खैर जी, रिस्क रोजी का मालिक अल्लाह है, तो फिर डरना क्या है ना। जो चीज़ आए फेस इट, उसे फेस कीजिए। और इतना ज़्यादा पहले से ग्राउंड को स्मूथ करना, ये बड़ा एक अजीब है। पहले आने तो दीजिए क्या आ रहा है आपके खिलाफ, फिर देख लीजिएगा, फिर आकर अपनी वजाहतें दे लीजिएगा। मुझे लगता है मिस्टर साजिद अब चैनल से सिर्फ आकर कमेंट किया करेंगे। उन्होंने व्लॉगिंग में तो लिया है गैप, हो सकता है कोई वीडियो भी आ जाए कल, वो भी तो डिस्क्लेमर दे गए थे कि एक और वीडियो उनकी आएगी। तो बहुत पॉसिबल है उन्हें भी अंदाजा हो कि उनकी कुछ चीजें यहाँ वहाँ, जैसे लोग कह रहे हैं कि मेरे पास है, कोई कह रहा है मेरे पास है, तो हो सकता है उनके दिल का जो डर हो वो उस डर को मार के दुनिया के सामने आना चाहते हो, अपनी सफाई पेश करना चाहते हो। खैर जनाब, इसको रखते हैं साइड पर, आगे बढ़ते हैं। जो शाहरुख है वो तो भाई नैना से डाइवोर्स के बाद मुझे लगता है पगला गया है। हर 4 दिन बाद अपने चैनल पर उठकर आ जाता है और इसी कहानी को रिपीट, वो एक रश के कमर और उसकी नागिन और शाहरुख, ये 3 लोग हैं। अच्छा, अब इसने कहा कि इसके बच्चे को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो भैया तुम ऐसा करो कि जाओ पुलिस में कंप्लेन करो, कोई केस कर दो सादा सा। भाई बच्चा है ना, उस पर बाप का हक भी है, उस पर माँ का हक भी है। और उस सूरत में कि जब तुम अपने बच्चे के अखराजात से गाफिल नहीं हो, तो यूट्यूब पर आकर यूँ शोर मचाने से क्या होगा, है ना। यूँ कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। दोबारा से सितारा सलमा होने लगा कि सितारा ने चारपाई के ऊपर, चारपाई के नीचे, चारपाई की टांगों पे, चारपाई के रस्सियों पर किसे देखा था। अरे भाई, जिसे देखा था छोड़ दो ना, उसको घसीटोगे तो यहाँ पर तो ये गंदे फसाने कभी एंड नहीं होंगे। खैर, इसमें भी सितारा आ गई, उसको घसीट लिया। और चारपाई जो है वो तो ऐसा लगता है कि इस घराने का हिस्टोरिकल ट्रेडमार्क बन गई है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, आप लोगों को हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे और ये तमाम तर चीजें एक बेटर नोट पर जाकर एंड हो। खैर, इन्होंने सलमा को मैसेज किया, मतलब यहाँ ये बैठे हैं, बजाय इसके कि कुछ स्टेप्स ऐसे लें कि ये अपने बच्चे से मिल सकें, इन्होंने सलमा बाजी को मैसेज कर दिया। जो सलमा बाजी, उन्होंने कहा ठीक है मैं आगे बात करती हूँ। उन्होंने जब बात की तो रश्के कमर ने कहा कि नहीं भाई, हम तो नहीं मिलने देंगे। चलो भाई, ये भी हो गया। मतलब सलमा को क्यों अप्रोच किया, कोई तुक, कोई वजह, कोई रीजन, है ना। अजीब ही है। आप बाबर से बात कर लेते, बाबर नैना का भाई है, बाबर के अब्बा से बात कर लेते, क्योंकि आप उनकी इज्जत तो करते हैं। तो आप कहते कि देखो मसला खड़ा होगा और बाप हूँ, बेटे से मिलने दो। लेकिन नहीं भाई, आपने सलमा को अप्रोच किया। फिर आपने क्या किया, अपने जो नाना है, आपके नाना तो नहीं है, नैना के नाना है, सगे आपके चचा है, उनको अप्रोच किया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी ने रश के कमर से बात की। रश के कमर जो है वो नाराज हुआ कि क्यों तुमने बात करवाई, पता नहीं क्या क्या अफसाने हैं। और फिर आपने कहा कि तुम हराम रह रही हो नागिन रश के कमर के साथ, तो आज मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तो नागिन को तलाक दी, नागिन को तलाक दी, नागिन को तलाक दी। भैया, आपकी वाइफ का नाम नागिन नहीं है, आपकी वाइफ का नाम नैना है या फिर जोया, जोहा, क्या नाम था वो है। तो उन नामों के साथ आप तलाक देना। कौन सी नागिन, नागिन तो कोई ऐसे थोड़ी तलाक होती है, खेल तमाशा है क्या भाई। बहुत आप लोग ना कहानी करते हैं। उसके बाद जो बीना बाजी हैं वो एक वीडियो लेकर आ गई और कहने लगी कि सितारा को जो है तुमने बदनाम किया था और ये किया था और वो किया था। मतलब वो जो एक स्टोरी थी बदनामे ज़माना, यहाँ पर एक कचरा आया था, उस कचरे को दोबारा से आप लोग कब्रों में से निकाल के और दफना दिया गया है, उसकी राख को दफना दिया कि भाई ये बहुत ही गंदी कंट्रोवर्सी थी, इसे हटाओ, इसका नाम भी बाकी ना रहे। लेकिन आपका घराना कितने मजे से, कितना ग्राउंड सेट करते हुए दोबारा से उस वाहियात कंट्रोवर्सी को ला रहा है। तो अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह पाक सबको रिस्क दे, रोजगार दे और उसके साथ मुआशरे में ना नेक नामी भी दे, आफियत भी दे, सुकून भी दे और रिश्तों का जो पास है अल्लाह करे कि वो भी सबको मिले। तो बस ये सब देख कर तो मैं बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हूँ, हैरान हूँ। और फिर कोई और बात करता है तो मिस्टर साजिद जो है इंक लगा अंगूठा पूरे यूट्यूब को बैठकर दिखा देते हैं। कमाल करते हैं आप, है ना जी। तो ज़रा गौर व फिक्र कीजिएगा। इसी के साथ करती हूँ अपना रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।